जिस दिन मेरे माता पिता का तलाक हुआ, मुझे पता चला कि मैं असल में उनके सिर के ऊपर धोखा देने की दर, चीटिंग रेट देख सकता हूँ। जब यह दर 100% तक पहुंच जाती थी तो उनके सिर के ऊपर लिखा नंबर यह दिखाता था कि उन्होंने कितनी बार धोखा दिया है। मेरे माता पिता की टूटी शादी ने मुझे यह चेतावनी दी कि मुझे एक वफादार पत्नी ढूंढनी चाहिए। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे एक ऐसी औरत मिली जिसकी धोखा देने की दर लगभग शून्य थी, इसलिए मैंने इस मौके को हाथ से न जाने देने का फैसला किया। मैंने पूरी शिद्दत से उसका पीछा किया। जल्द ही हमारी शादी हो गई। मुझे लगा कि हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशहाल होगी, लेकिन मेरी हैरानी का तब कोई ठिकाना न रहा जब हमारी शादी की सालगिरह पर मैंने अचानक देखा कि मेरी पत्नी के सिर के ऊपर धोखा देने की दर बढ़ रही है। सिर्फ 1 मिनट में यह बढ़कर 63% तक पहुंच गई। इससे भी बुरी बात यह थी कि मैंने देखा कि मेरी पत्नी की उंगली में शादी की अंगूठी भी गायब थी और मेरी पत्नी के हिचकिचाते हुए अंदाज से मुझे लगा कि वह झूठ बोल रही है। माहौल को हल्का करने के लिए मैं रसोई में चला गया। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी पत्नी मुझे धोखा बिल्कुल नहीं देगी। आखिरकार हैंडसम लड़कों या खूबसूरत औरतों को देखकर भी धोखा देने की दर में उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन अपनी पत्नी को चेतावनी देने के लिए मैंने जानबूझकर खाना खाते समय इधर उधर की बातें करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि एक बार हमारी कंपनी में एक औरत थी जिसने धोखा दिया था और जब उसके पति को इस बारे में पता चला तो न सिर्फ उसे कंपनी से निकाल दिया गया बल्कि उसे घर से भी बेदखल कर दिया गया और आखिरकार वह बेघर होकर सड़कों पर आ गई और पछतावे में ही उसकी मौत हो गई। हालांकि इस बात से मेरी पत्नी, जो पहले से ही दोषी महसूस कर रही थी, बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन खुशकिस्मती से मैंने देखा कि मेरी पत्नी की धोखा देने की दर सीधे घटकर शून्य हो गई। मुझे लगा था कि मेरी पत्नी अब अपने पुराने मनचले ख्यालों को छोड़ देगी, लेकिन उस दिन जब मैं अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा था तो मैंने देखा कि उसके सिर के ऊपर धोखा देने की दर असल में 99% तक पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि मैं अपनी पत्नी से इस बारे में कुछ पूछ पाता, उसने फोन काट दिया। मुझे एहसास हो गया कि मेरी पत्नी आज मुझे धोखा देने वाली है। ये सोचते ही मैं तुरंत गाड़ी लेकर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा, लेकिन ठीक उसी पल मेरी पत्नी का छोटा भाई अचानक भागता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने मुझसे कुछ कहा। मुझे समझ आ गया कि वह मुझे जानबूझकर रोकना चाह रहा है, इसलिए मैंने भी जानबूझकर उसकी बात मान ली। फिर मैंने झूठ बोला कि मैं अपनी गाड़ी की चाबियां कमरे में ही भूल आया हूं। मैंने उससे कहा कि वह जाकर चाबियां ले आए। उसके जाने के बाद मैं तुरंत गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। अपनी पत्नी की फोन की आखिरी लोकेशन का पीछा करते हुए मैं उस होटल के कमरे में पहुंचा जहां मेरी पत्नी ठहरी हुई थी, लेकिन जैसे ही वेटर होटल के कमरे का दरवाजा खोलने वाला था, मेरी पत्नी की माँ और छोटा भाई ठीक उसी समय वहां पहुंच गए। उनके द्वारा वेटर को दरवाजा खोलने से रोकने के इस काम ने मेरे दिल में तुरंत यह पक्का कर दिया कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया है। इसलिए गुस्से में आकर मैंने दरवाजे पर जोर से लात मारी और कमरे के अंदर घुस गया। लेकिन वहां मुझे अपनी पत्नी केक को आगे बढ़ाते हुए मिली, जो मेरा जन्मदिन मनाने के लिए तैयार थी। मेरी पत्नी ने तुरंत मुझे गले लगा लिया और माफी मांगते हुए मुझे अपनी बात बताई। उसने कहा कि वह बस मुझे एक सरप्राइज देना चाहती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इससे इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाएगी। मेरी पत्नी की माँ और छोटे भाई ने तुरंत मुझे बहुत ज्यादा बेवकूफ होने के लिए डांटा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी पत्नी को जरूर गलत समझा था। इसलिए उस रात मैंने खास तौर पर रात का खाना तैयार किया। मैं अपनी पत्नी से सच्चे दिल से माफी मांगने के लिए तैयार था, लेकिन तभी अचानक मैंने देखा कि मेरी पत्नी के सिर के ऊपर लिखा धोखा देने की दर एक संख्या में बदल गया था।